नमस्कार, nishamadalika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर मखाना की सब्जी। रिच ग्रेवी वाली, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। इन्हें शादी की पार्टियों में बनाया जाता है और जब आपको घर में पार्टी बनानी हो तब आप ये सब्जी बना लीजिए। वीकेंड में बना लीजिए, किसी भी मेहमान के लिए बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। शुरू में हम मसाले पीसकर तैयार करेंगे। ये 2 टमाटर 200 ग्राम, 1 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और ये 10 काजू। टमाटर का ऊपर का पार्ट हटा दीजिए और बड़े बड़े टुकड़े करके जार में डाल दीजिए। और आप इन टमाटर को छोटे छोटे काट के भी ले सकते हैं। 1 हरी मिर्च, इस अदरक के टुकड़े के भी 3-4 टुकड़े कर देते हैं और ये काजू। सबको एकदम बारीक पीस लीजिए और इन सब का अच्छा बारीक पेस्ट बना लिया। और अब फटाफट इस पनीर को भी काट लीजिए। 200 ग्राम है ये। टुकड़े आप थोड़े छोटे बड़े अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये पनीर के पीसेस कट गई। अब गैस के पास चलते हैं। ये कढ़ाई और इसमें 2 कप मखाने, वज़न में 30 ग्राम। फ्लेम मीडियम कर लीजिए और इन्हें लगातार चलाते हुए रोस्ट कीजिए। इनमें 1 छोटी चम्मच घी भी डाल दीजिए। मखानों का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इन्हें भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। खुशबू आने लगी है तो एक मखाना उठाते हैं, तोड़ कर देखते हैं। देखिए ये एकदम चूरा होने लगा। मखाने भुन गए। फ्लेम बंद कर देते हैं और इन्हें एक प्लेट में रख लेते हैं। अब सब्जी बनाने के लिए ये कढ़ाई ले ली। फ्लेम ऑन और इसमें डाल दीजिए 2 टेबलस्पून ऑयल। 1 टेबलस्पून घी भी डाल दीजिए। अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दीजिए। गरम ऑयल में डाल दीजिए साबुत मसाले। 1 तेज़ पत्ता, 1 सिनेमन का टुकड़ा, 5 काली मिर्च। इन मसालों को थोड़े कम गरम ऑयल में ही डालें। 2 लौंग और ये 1 बड़ी इलायची के बीज छील कर ले लिया है। और अब डाल दीजिए 1/4 छोटी चम्मच जीरा। ये मसाले भुन गए। अब इनके अंदर डाल दीजिए जो आपने अभी पेस्ट बना के रखा था। और जार में थोड़ा सा पानी डाल के ले लिया। सारा मसाला निकल आया और थोड़ा सा पानी डालने से ये मसाला भुनेगा भी अच्छे तरीके से। फ्लेम हमने धीमी कर ली थी, अब लो मीडियम कर लेते हैं। और ये बाकी के मसाले, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। और थोड़ी थोड़ी देर में मसाले को चलाते हुए तब तक भूनिए जब तक कि इससे ऑयल अलग नहीं होने लगता। इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाइए ज़रूर। और देखिए मसाले से थोड़ा थोड़ा ऑयल अलग हो रहा है, काफ़ी भुन चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। थोड़ा सा इसे क्रश करके डालिए और मोटा मोटा पार्ट हटा दीजिए। कसूरी मेथी भी मसाले के साथ भुन जाएगी, तब इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब देखिए मसाले से तेल कितना अच्छे तरीके से निकलने लगा है। ये भुन चुका है। जब मसाला इस तरीके से भुन जाता है तो सब्ज़ी की ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है देखने में और खाने में भी। और ये घर में निकले हुए ताज़ा दूध की मलाई, तो ये लगभग 2 बड़े चम्मच। अगर आपके पास क्रीम है तो क्रीम डाल दीजिए। इसको भी मिलाते हुए थोड़ा सा भून लीजिए। इसे थोड़ा सा और भुना और फिर से ऑयल अलग होने लगा। और ये 3/4 कप पानी और सबसे ज़रूरी मसाला नमक। ये 3/4 छोटी चम्मच है या स्वाद अनुसार। ग्रेवी में उबाल आ गया। अब इसमें डालिए ये पनीर के टुकड़े, मिक्स कर दीजिए और ये मखाने भी डाल दीजिए। ये 8-10 काजू भून कर ले लिए थे। ये ऑप्शनल है लेकिन इस सब्ज़ी में ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मिक्स कर लीजिए और अब इसे 3-4 मिनट धीमी गैस पर कुक होने दीजिए। और 4 मिनट के बाद सब्ज़ी को खोलते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सब्ज़ी का कलर देखिए कितना अच्छा कलर और टेक्सचर है और टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब होता है इसका। निकालते हैं इसे, फ्लेम बंद कर देते हैं
और ये जो तेज पत्ता डाला था इसे निकाल दीजिए, क्योंकि इसकी खुशबू तो सब्जी में आ गई है। और सिनामन के टुकड़े को भी निकाल दीजिए। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए इसके ऊपर। पनीर मखाने की सब्जी बनकर तैयार है। कितना अच्छा कलर और टेक्सचर, देखने से ही लग रहा है कि तुरंत खा ली जाए। बहुत ही टेस्टी सब्जी है। इसे आप चपाती, पराठे, नान किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप मखाने भूनें तो फ्लेम को लो मीडियम रखें, मसाला भूनें तब भी फ्लेम को लो मीडियम रखें। आप बहुत अच्छी सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर दीजिए।